लास्ट टॉपिक बेटा हम लोगों ने करा था एडिशन ऑफ हेलोजेंस कर रहे थे हम लोग एल्काइंस पे, ठीक है, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमने किया था। आज हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अगर मैं किसी भी एल्काइन के अंदर वाटर को ऐड कर रहा हूं तो हमारे पास क्या फॉर्म, ध्यान से देखना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये जो एडिशन है ना वाटर की, ये मरकरी की प्रेजेंस में करते हैं, H पॉजिटिव एसिडिक, और कितना टेम्परेचर होता है, 333 केल्विन टेम्परेचर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे रहता है। जब ये फर्स्ट एडिशन होती है, फर्स्ट एडिशन किसकी, इसकी यहाँ पे, तो इसको करें जरा थोड़ा सा, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा, तो करो चलो अटैक, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव इसके वाला है, ये जो एसिडिक हमने इसमें ले रखा है। ठीक है, अब इसके ऊपर लोन पेयर भी प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, ऑब्वियसली इस पोजीशन पे अटैक करेगा, तो ये लोन पेयर जब इस पोजीशन का, तो HS डबल 2, ये लूज, तो देखो CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा बेटा, OH जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। ये ट्रिपल बॉन्डेड था, यहाँ पे इस ट्रिपल बॉन्डेड के ऊपर H पॉजिटिव सबसे पहले अटैक कर, H पॉजिटिव जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे जो है वो H जुड़ गया, देखो यहाँ पहले खाली H था, एक H इसके साथ जुड़ गया, और इस ओवरऑल पे कौन सा चार्ज आ गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया। इतना समझ में आ गया। दूसरा क्या करना है आपको, जब ये पॉजिटिव चार्ज आया तो वाटर भी इसके अंदर प्रेजेंट था, तो ये लोन पेयर वाटर का यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ जो है वो क्या जुड़ गया हमारे पास, वाटर जो है वो जुड़ गया। अब ये H लूज कर देगा यहाँ से, तो ये क्या बन गया, OH जो है वो बन गया। अब यहाँ पे ना एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोमेरिज्म, रीजनरेट हो गया, वो अलग निकल आया उसके अंदर। ठीक है, तो इस आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये चीज जो है ना, कभी भी केमिस्ट्री के अंदर ना, और ये हर जगह पे होगा ये वाला आइसोमेरिज्म, C डबल बॉन्ड C दिखे आपको, और उसके आगे यहाँ पे क्या अटैच हो, ऐसे OH अटैच हो, और ये सारे H मैं लगा रहा हूं यहाँ पे ऐसे, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3 CHO। मतलब क्या होता है, ये H इसके पास चला जाता है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये H को खींच लेता है। फिर से देखो दोबारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये C डबल बॉन्ड CHOH था, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाता है और H इसके पास चला जाता है। यहाँ पे 2 H थे, इसके पास एक और H आ जाएगा तो 3 H हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, CHO ग्रुप बन गया, एल्डिहाइड वाला। ठीक है, तो एक चीज देख लो यहाँ पे क्या, कि हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ रिएक्शन, Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव वाटर 333 केल्विन पे CH3 CHO का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास क्या हो रहा है यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं ये हमारे पास जो है वो हो गया। अगर इसके अलावा कोई और हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, एल्काइन प्रेजेंट हो, तो उन सारे केसेस में हमारे पास क्या बनता है, कीटोन बनता है। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना, एल्डिहाइड सिर्फ इथाइन देता है, बाकी सारे
क्या दे रहे हैं हमारे पास, कीटोन दे रहे हैं। कैसे कीटोन दे रहे हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ रिएक्शन में। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव 333 केल्विन टेम्परेचर पे। अब यही कॉन्सेप्ट ना दोबारा से लगाते हैं, ध्यान से देखना। मैंने पहले क्या करवाया था, H पॉजिटिव का अटैक करवाया था, ठीक है। तो H पॉजिटिव का जब अटैक हुआ तो H पॉजिटिव यहां जुड़ा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 यहां पे आया क्या, पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद यहां पे क्या होगा बताओ मेरे को, OH जोड़ दें, देख लो बेटा एक बार, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये लोन पेयर इधर जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो देखो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, क्या बन गया, कीटोन बन गया। मतलब इथाइन के अंदर सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, बाकी कोई सा भी अल्काइन आप लोग अगर लोगे तो Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव के साथ जो है वो हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा, एक कीटोन का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे करेगा। आई होप ये जो है क्लियर है। वो इथाइन वाले केस में जो H पॉजिटिव था वो दोनों कार्बन में किसी में भी जा सकता है। हाँ वो दोनों कार्बन में किसी में भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो अटैच हो रहा है ना वो इस वाली कार्बन पे ज्यादा अटैच, क्योंकि वो चांसेस बन रहे हैं कि इधर शायद कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो सेकंड डिग्री जो है वो उस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ना बेटा मैं ना आपको एक जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट देता हूं आपको, मैं ना देता हूं मीथेन। इससे आप मेरे को बना के बताओ प्रोपेनोन, मीथेन से प्रोपेनोन बना दो, कीटोन वाला ग्रुप जो है बना के, ठीक है। तो सोचते हैं मीथेन इज CH4, ये क्या है C डबल बॉन्ड और CH, इसको मेरे को आता है करना क्या, Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव 333 केल्विन पे, इसके लिए लेकिन क्या रिक्वायरमेंट है, CH का रिक्वायरमेंट जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये कैसे फॉर्म होगा, इसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना मुझे आता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड से पहले तो ना देखो ये सिंगल वाला 1 से 3 कैसे बनाएंगे फटाफट से बताओ, 1 से 2 बन जाएंगे, CH3 बन गया। उसके बाद क्या डाला हमने, क्लोरीन डाला, मैं ना यहाँ अलग से बना रहा हूँ, देखो CH3 बनाना मैं नहीं बता रहा, बहुत बार पहले वीडियोस में आ चुका है। क्लोरीन डाल रहा हूँ सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, CH3 CH2 क्या Cl, लग गया ये वाला पता, ठीक है। उसके बाद 2 से क्या बनाएंगे, 4, 2 से 4 बन गए, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब क्या करें बोलो, 4 से 3 पता है ना, इसको ऑक्सीडाइज करके जिसको बोलते हैं फिर डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 4 से 3 बन जाएंगे। अब 3 ही चाहिए, उसके बाद क्या करेंगे देखो, क्लोरीन का एडिशन करो सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या बना, CH3 CH2 CH2 Cl, एल्कोहलिक KOH डाल दो, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, किसमें चेंज होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर इसमें ब्रोमीन डाल दो, CH3 CH2 सॉरी CH2 Br। कल मैंने एक रिएक्शन करवाई थी एलिमिनेशन वाली, इसमें क्या करो, पहले स्टेप में एल्कोहलिक KOH डालो, दूसरे में चेक कर लो NaNH2 डालो, तो मेरे पास ये फॉर्म हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, चेक कर लो यही बनेगा। मतलब विसिनल, देखो कल चेक करो प्रेपरेशन थी हमारे पास क्या, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड से समझ में आ गया ना कैसे स्टेप्स रीच आउट करने हैं,
मैंने अभी के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर मैं आगे ये करवाने के बाद ना इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा। बीटा एलिमिनेशन फर्स्ट स्टेप में होगी ना यार। देखो बेटा, यार कल बताया तो था ये वाला मैकेनिज्म जो है, ये H है, ये और ये जाएगा यहाँ से, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन ही होगी और क्या होगा। ये H जो है वो यहाँ से रिमूव होगा, ये क्लोरीन चला जाएगा। बीटा कहाँ पे, ये CH2 है बेटा, ये Cl है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसका। एल्कोहलिक KOH का OH इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो ये CH है, ठीक है ना, यहाँ पे CH ही आएगा। ठीक है, लग गया बताइए वाला। आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या आगे एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड का। हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे हमारे पास। मैं क्या कर रहा हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, HBr जो है वो मैं डाल रहा हूँ। HBr डालना जरा, इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा। फिर इसके अंदर अगर मैं HBr डाल दूं बेटा, बोलो आगे क्या होगा फर्दर। H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा, इस पे करेगा, दूसरे वाले पे करेगा, इस पे करेगा या इस पे करेगा, बोलो 1 पे 2 पे, फर्स्ट पे ही करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा सेकेंड डिग्री। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में भी जो है तेरे को पता लग रहा है, CHCBr ये बन गया, CH3 यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे ब्रोमीन अटैक करेगा तो Br। ठीक है, अब देखो एक और टर्म है हमारे पास, व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू सेम कार्बन, तो उसको बोलते हैं जेम हैलाइड। कल हमने विसिनल करा था, विसिनल कौन सा था, जब एडजेसेंट कार्बन पे मेरे पास हैलोजन अटैच है। यहाँ पे देखो सेम कार्बन पे मेरे पास हैलोजन अटैच है, जब भी सेम कार्बन पे मेरे पास हैलोजन अटैच होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, जेम हैलाइड जो है, सुन लो उसको मैं बोल देता हूँ। तो जेम हैलाइड कौन सा होता है, जब सेम कार्बन पे हैलोजन अटैच होता है तो उसको जेम हैलाइड जो है, हाँ एक नहीं दो हैलोजन, सिर्फ दो की बात है, व्हेन टू हैलोजन, यहाँ लिख देता हूँ नॉट एक से ज्यादा, यहाँ पे व्हेन टू हैलोजन्स आर अटैच्ड, ये सिर्फ टू के ही केस में जेम हैलाइड जो है वो हमारे पास बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और काफी ज्यादा यूज होती है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इथाइन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उसको पास कर रहे हैं किससे, रेड हॉट आयरन की ट्यूब से। रेड हॉट आयरन ट्यूब से 873 केल्विन पे पास करने पे क्या हो रहा है बेटा, मेरे पास यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। ये सारे तीन के तीन मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपस में क्या कर जाते हैं, कंबाइन करके मेरे पास किस चीज का फॉर्मेशन कर देते हैं, बेंजीन का फॉर्मेशन जो है वो कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मीथेन दे रहा हूं, मीथेन से बेंजीन बनाओ बिना ज्यादा लंबा चौड़ा काम किए, ऊपर वाली रिएक्शन यूज करनी है। पहले मीथेन से CH3Cl वुर्ज रिएक्शन कर देंगे, इसके बाद ये बन गया, इसके बाद क्या करो, क्लोरीन डालो सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl। ठीक है, फिर क्या करेंगे बोलो, फिर एल्कोहलिक KOH डाला, क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर क्या करा, ब्रोमीन डाला इसके अंदर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। फिर क्या करा, एल्कोहलिक KOH डाला, NaNH2 से क्या बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करके बेंजीन बना दी, रेदर देन वो 2 से 4, 4 से 6, 6 के बाद वो एरोमेटाइजेशन लगाने से अच्छा ये वाला स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं।
लास्ट स्टेप ये किया बेटा, ये ऊपर वाला रिएक्शन, इथाइन से बेंजीन कैसे बनाना है। इथाइन हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया इस जगह पे, इथाइन से बेंजीन कैसे बनाना है, यही वाली रिएक्शन लगाएंगे ऊपर वाली, रेड हॉट आयरन ट्यूब वाली। ठीक है, रेड हॉट आयरन ट्यूब से जो है वो हमारे पास ये हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बेटा एक हमारे पास लीनियर पॉलीमराइजेशन भी रहती है, इसको आप ध्यान से देख लेना। ये क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। इस मॉलिक्यूल को मैं क्यूप्रस क्लोराइड और NH4Cl यूज कर रहा हूं इसमें। इसमें क्या है, ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। कैसे कंबाइन कर रहे हैं, इस तरीके से, ये बन गया। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड CH डाला तो फिर यहाँ पे देखो क्या हुआ, CH2, ये सेम डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C, H हटेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। नहीं समझे, मैं बताता हूं कैसे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहां से क्या करो बेटा, C का एक H ऐसे लिख दो, ध्यान से देखना इसको, इस H को इसको पकड़ा दो और ये डबल बॉन्ड यहां से हटा दो। देखो क्या बना, CH यहां पे डबल बॉन्ड यहां से हटेगा, क्या बनेगा, C और H यहां पे पहले ही था, ट्रिपल बॉन्ड CH यहां पे 2 लग गया। नॉट इसको पकड़ा दो, इट इज इसको पकड़ा दो, देख लो, फिर देख लो ध्यान से, H था किधर चला गया, इसके पास चला गया, क्या बन गया, CH2, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके डबल बॉन्ड, बाकी ये CH, ध्यान से देखना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, CH दोनों आगे। उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH जुड़े कैसे पता लगा, जिसके साथ कार्बन जुड़ रहा है ना, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को उसका हाइड्रोजन दान कर दो। फिर बोल रहा हूं, जिसके साथ कार्बन जुड़ रहा है ना, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन दान कर दो। देखो अब इसको आगे फर्दर मैं लेके जा रहा हूं, यहां क्या था, एक बार देखो जरा, यहां था H, इसमें मैं फिर डाल रहा हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो क्या करेंगे, जिसके साथ कार्बन जुड़ रहा है ना, यहाँ पे जिसके साथ जुड़ रहा है ना, उसके एडजेसेंट वाले को, एडजेसेंट वाला कौन सा है, ये वाला, हाइड्रोजन दान कर, ये लो। समझे, नहीं समझे, फिर देखो ये करवा रहा हूं, इसको फिर ऐड करवाना है इसके अंदर। देखो इसके साथ जुड़ेगा, जिसके साथ ये कार्बन जुड़ रहा है ना, उसके एडजेसेंट वाला, इसका एडजेसेंट वाला ये वाला, इसको क्या कर दो, हाइड्रोजन दान कर दो। किसका हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। तो इसके पास जो हाइड्रोजन था, किसको दान कर दो, इसको दान कर दो। अब जब हाइड्रोजन दान होगा तो डबल बॉन्ड तो टूट जाए, ट्रिपल बॉन्ड तो टूट जाएगा, ये वाला। जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ रहा है, जिस कार्बन के साथ, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को हाइड्रोजन दान कर दो, बस ऐसे होगी ये वाली रिएक्शन, साइक्लिक, ये सॉरी लीनियर पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। ऊपर वाले से मैच नहीं कर रहा क्योंकि वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है। मैं आपको तीनों दोबारा करके बता दूंगा। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH को ऐड करो CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ये किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, इन दोनों कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है, इसका जो हाइड्रोजन है वो इसको दान कर दो। देख लो बेटा एक बार प्लीज, ये क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, लग गया पता। फिर आगे फिर ऐड करवाओ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आगे बोलो, ये कार्बन इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है ना, इसका जो हाइड्रोजन है वो इसको दान करो, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन तो चला गया इसका,
ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है इसका प्रोडक्ट बनाना, लेकिन आई होप ये क्लियर है आपको। तो बेंजीन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके अंदर सबसे पहले मैंने अभी जो आपको बताया, कौन सा, रेड हॉट आयरन का ट्यूब ले लो, तो अपने पास क्या बन जाता, बेंजीन जो है वो बन जाता है। तो ये तो हो गया पहला मेथड बेंजीन के फॉर्मेशन का। सेकंड मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन। किसकी डीकार्बोक्सिलेशन? इसकी COONA की। ये क्या है? सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है किसका? बेंजोइक एसिड। अब ये मैं ना सारी टर्म्स पहले समझा देता हूँ। ये जो है ना बेटा हमारे पास, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसके अंदर अगर मैं NaOH डाल दूं तो देखो एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट, COONA प्लस वाटर। तो इसको क्या बोलते हैं? सोडियम का सॉल्ट है ये, किसका? बेंजोइक एसिड। तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। शायद आपको याद हो डीकार्बोक्सिलेशन में हम लोग NaOH CaO डालते थे, Na2CO3 बाहर निकल जाता था और यहाँ पे क्या बन जाता था? एल्केन बन जाता था हमारे पास। कैसे? Na2CO3, देखो Na2CO3 क्या हो गया? बाहर निकल गया। दिस हाइड्रोजन विल अटैच एट दिस पोजीशन। तो यहाँ पे क्या बन गया? ठीक है, हमारे पास ये बेंजीन का एक और तरीका जो है वो, एक ये बड़ा फेमस है। ये सारी रिएक्शन एज इट इज +2 क्लास के अंदर है। ठीक है, तो एक और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये OH जिंक डस्ट की प्रेजेंस में इसको क्या कर दो? हीट कर दो। जिंक जो है ना वो बॉन्डिंग्स को तोड़ने का काम करता है। ये ऑक्सीजन बॉन्ड को ऊपर से ब्रेक कर देता है और ये बेंजीन में चेंज हो जाता है और साथ में ZNO बन जाता है। समझ गए? जिंक का मेन काम बहुत सारी जगह पे यही है। तो जिंक डस्ट से इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फिनोल। बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा हो तो दैट ग्रुप इज, इसको हम लोग रेफर टू एज फिनोल। जब बेटा यहां से ऑक्सीजन जाएगा इस पोजीशन पे तो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आके लग जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है, कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो वो बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये बहुत सारी चीजें हैं अभी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। हर जगह वैलिड है जो अभी मैं बातें कर रहा हूं, अभी ध्यान से देखना। कहीं पे भी केमिस्ट्री के अंदर आपको ये दिखे HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कहीं पे भी केमिस्ट्री में अगर आपको ये दिखे तो ये क्या करता है? ध्यान से देखना। देखो N डबल बॉन्ड O OH S, ये कुछ इस तरीके का बॉन्डिंग है HNO3 का जो स्ट्रक्चर है। जो H2SO4 है ना बेटा, ये क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन को लूज करेगा। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन इस OH पे अटैक करेंगे और यहां से वाटर बना के निकल जाएंगे। कैसे? देखो H इधर आया, ये वाटर बन के क्या हो गया? निकल गया। बात समझ में आ गई? यहां तक हमारे पास किस चीज का जनरेशन हुआ? दिस NO2 पॉजिटिव। किस चीज का जनरेशन हो रहा है? NO2 पॉजिटिव। इस NO2 पॉजिटिव को, इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, इट इज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इसका इन दोनों का आउटकम क्या है? इन दोनों का आउटकम क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है और ये इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड पे अटैक करेगा, क्योंकि जो बेंजीन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में घूमने किस HNO3 H2SO4, कौन से वाला? कॉन्सेंट्रेटेड। कहीं पे भी आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 का मिक्सचर हो तो वहां से क्या जनरेट होता है? NO2 का इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होता है।
इसको ना हम लोग एक और चीज बोल देते हैं, इसका एक और नाम है, इट इज रेफर टू एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है वो भी बोल देते हैं। क्लियर हो गया ये वाला? अब HNO3 H पॉजिटिव लूज कर सकता था, बट व्हाट इज द किंग ऑफ द एसिड? H2SO4। H2SO4 जो है वो उसकी पावर ज्यादा है, तो वो ओवर पावर कर जाता है उसको, ठीक है। तो हमारे पास किंग ऑफ द एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना इस चीज को। आगे देखो, हेलोजिनेशन, ये बड़ी ही अच्छी रिएक्शन है और काफी फेमस रिएक्शन है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लेना इसको। ये बेंजीन लिया, क्लोरीन लिया, साथ में एनहाइड्रस AlCl3। केमिस्ट्री में कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HNO3 आ रहा है तो वो क्या जनरेट कर रहा है? NO2 पॉजिटिव। केमिस्ट्री में कहीं पे भी आपको AlCl3 दिख रहा है ना, तो इसकी पता क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये क्लोरीन की प्यासी चुड़ैल है, ऐसी याद रखो। कहीं पे भी आपको ये दिखेगा ना, ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड के अंदर ना एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये हमने बहुत बार इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देख रखी है। तो इसकी कोशिश रहेगी कि इसको इलेक्ट्रॉन मिले, तो ये क्लोरीन खींच लेता है। कैसे क्लोरीन खींच लेता है? ClCl जो है ना, ये AlCl3 के साथ कंबाइन करके AlCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव जनरेट करता है। क्योंकि ये चुड़ैल है, इसने खींच लेना है क्लोरीन। इसने क्लोरीन खींचा तो हमारे पास क्या जनरेट हुआ? Cl पॉजिटिव जनरेट हुआ। अब मेरे पास Cl पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, अब मेरे को लगता है शायद आगे कॉमन सेंस है आपकी कि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड पे अटैक करेगा, तो क्लोरीन विल अटैच टू एट सम पोजीशन। बात समझ गए? बोल दो, लग गया ना? अब मैं एक और रिएक्शन करवा रहा हूँ, देखना बड़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। कैसे? देखो, अपने आप बताओगे तुम लोग प्रोडक्ट में। ये मैंने लिया CH3Cl और यहाँ पे लिया एनहाइड्रस AlCl3। बोलो क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी? चुड़ैल है, क्या करेगी? इसको खींचेगी, क्या बनाएगी? AlCl4 नेगेटिव। यहाँ पे क्या बचेगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे। क्या बना? CH3। इसको टॉलिन बोलते हैं। टॉलिन जो है वो हमारे पास बन गया। समझ में आया टॉलिन कैसे बन गया? सिंपल है। अब देखना एक और रिएक्शन, अब इतनी सारी रिएक्शन बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका एक बिहेवियर लर्न कर लो। Cl इसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। बोलो क्या करेगी? क्लोरीन खींच के AlCl4 नेगेटिव बना देगी। यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इस पर अटैक करेगा, क्या बना? बोलो C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। एल्काइलेशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच है। रिएजेंट कौन सा है? एनहाइड्रस AlCl3। कौन सा अटैच हो रहा है? एल्काइलेशन। इसको बोलते हैं, जो नीचे वाली है, इट इज फ्रीडल क्राफ्ट क्या? एसाइलेशन। जो ये ग्रुप है ना बेटा मेरे पास, कौन से वाला? ये वाला, इसको बोलते हैं क्या? एसाइल ग्रुप। ऊपर वाले को एल्काइल बोलते हैं, याद रखो इसको। COCH3 कहीं पे भी हमारे पास अगर अटैच हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो है, ये हम लोगों के पास ये हो जाएगा। इस वाले कंपाउंड को, इसका ये हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूँ नाम जो है ना, ये ना एक्चुअली हम लोग ये 1 2 पे फिनाइल, ठीक है, और इथ क्या बोलेंगे? ये 2 फिनाइल इथ 2 ऑन बन जाएगा ये वाला कंपाउंड, ठीक है। इसमें मेन हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, सॉरी 1 पे आएगा, 3 पे नहीं आएगा, 1 पे आएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये वाला हम लोग क्या बोल देंगे? 1 पे आ जाएगा। वैसे ना इसका एक कॉमन नेम भी है,
जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एसिटोफिनोन। ठीक है, मतलब इसको आप अभी के लिए ऐसे समझ लो कि ये एसिटोफिनोन वाला ग्रुप जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अगर नेमिंग करनी हो तो 1 पे फिनाइल है और जो मेन चेन में कंसीडर देख लेंगे अभी इसका। ठीक है, कि किसको कंसीडर करते हैं आयु में। हाँ कीटोन पे 1 है ना, तो कीटोन को प्रेफरेंस देंगे ना हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मेन चेन में इसको हम लोग साइड चेन में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, वैसे इसको हम लोग एसिटोफिनोन बोल देते हैं, इसका कॉमन नेम एसिटोफिनोन, फिनोन ओन वाला ग्रुप ही है, क्योंकि यहाँ पे वो है ना, ये कीटोनिक ग्रुप है ना यहाँ पे प्रेजेंट, तो इसको एसिटोफिनोन जो है ना वो बोल देते हैं। एक बार ना हम लोग इसको सर्च कर ही लेते हैं जरा, IUPAC नेम ऑफ एसिटो, तो ये 1 पे कौन सा ग्रुप है, ये बेंजीन वाला ग्रुप है ना, इसको फिनाइल ग्रुप बोल रहे हैं। 1 फिनाइल, उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, इथेन, सिंगल बॉन्डेड है, और 1 पे क्या हो गया, ओन हो गया। ठीक है, तो कॉमन नेम इसका हमारे पास हो गया यहाँ पे एसिटोफिनोन जो है वो यहाँ पे कॉमन नेम इसका हो गया। ठीक है, अब एक और चीज देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास इसी की सेम रिएक्शन है, ये AlCl3 का ही कमाल देख रहे हैं हम लोग। क्लोरीन लिया बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर, एक्सेस के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, और ये रिएक्शन हम लोग डार्क में करो। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, एक क्लोरीन पॉजिटिव जनरेट होगा, एक बेंजीन पे जुड़ जाएगा। मैं इसको अलग से करता हूँ, यहाँ पे ये था ना बेंजीन था ना, बहुत सारा एक्सेस में ले लिया तो बहुत सारे Cl पॉजिटिव जनरेट होंगे, सब जगह पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला पता क्या हुआ, सारे हाइड्रोजन निकल गए, क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, सब्स्टिट्यूशन होगी। इसका फॉर्मूला है C6Cl6। ठीक है, हेक्साक्लोरोबेंजीन है, इट इज हेक्सा, 6 क्लोरीन है ना, क्लोरो और साथ में क्या, बेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला भी। आगे देखो, अगर मैं बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन कर रहा हूं किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड सारा ब्रेक कर जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन के अंदर चेंज हो जाएगा। कौन सा ग्रुप है ये वाला हमारे पास, बेंजीन। बेंजीन ग्रुप सारा का सारा किस में चेंज हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में जो है वो चेंज। ठीक है, अब और इसके बाद अगर मैं बेंजीन का कंबशन कर दूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट कर देंगे तो बोलो क्या बनेगा, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, बहुत बार ये चीज डिस्कस हुई है, अपने पास एक ही प्रोडक्ट बनता है, कौन सा, CO2 और H2। ठीक है बेटा, इसके अंदर और कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं बची हुई। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो खत्म है। अब इसके अंदर ना एक टॉपिक पेंडिंग है, मैं अभी वीडियो की रिकॉर्डिंग में ही बोल देता हूँ इस चीज को। एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था ना सारा, जो मैंने आपको GOC में करवाया, वो एक्चुअली इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में ही टेकअप कर लिया, तो वो वहां पे हमारा ऑलरेडी कवर्ड है। तो उसका जो लास्ट वाला पार्ट है ना, वो यही वाला पोर्शन है जो है हमारा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा क्लोज है। इसके अंदर एक चीज पेंडिंग है बस हमारे पास, क्या, जिसको बोलते हैं हक्कल रूल। हक्कल रूल हमारे पास क्या बोलता है कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक है या नहीं है, उसकी एक कंडीशन, वो क्या, कि मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, जो रेजोनेंस है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब एक से दूसरी, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे पे आराम से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप कर सके। और एक और चीज क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, तो आप मेरे को ये बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब हमेशा इसका मल्टीपल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अंदर होने चाहिए। पहले कंडीशन क्या है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जंप करते रहे आराम से।
प्लेनर हो और 4n+2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करके बताओ क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास। इसके ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ना ऐसे है, नेगेटिव चार्ज ये वाला। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी से चेक करो, 6, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 और 2 ये, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4n+2 रूल जो है वो फॉलो हो गया। उसके बाद ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल के अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा ये ब्रेक कर जाएगा, फिर यहाँ से इधर जंप करेगा ये ब्रेक कर जाएगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए इट इज आल्सो अ एरोमेटिक कंपाउंड। इसको बोलते हैं क्या, अक्कल रूल। चैप्टर खत्म, फिनिश, टाटा।